नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बिहार दरोगा 75 डेज की सीरीज में आज हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ा और कई सारे महाद्वीप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाके आप प्लेलिस्ट में जरूर देखें। इसके अलावा साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं और जो भी आप पढ़ते हैं उसे आप लिख लें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ ही सभी लेक्चर्स को या अपने लिखे हुए नोट्स को समय समय पर रिवाइज जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले इस फिगर को एक बार आप देख लें। देखिए, ये जो है अपना उत्तरी अमेरिका है। सिर्फ आप ये जरूर ध्यान में रखें कि अलास्का कहाँ पर है या कनाडा का क्षेत्र कौन सा है, यूएसए का कौन सा है, ताकि आप जो है एक अपने मन में पता आपको चल सके। देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये अलास्का है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वाला भाग कनाडा है, ये यूएसए है और ये रहा मैक्सिको। अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, इन चारों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहां पर एक द्वीप है ग्रीनलैंड, है ना, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आप जरूर कमेंट करके बताएं, ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अब देखिए, ये अलास्का और इस साइड में जो है ये साइबेरिया, रूस का भाग है। तो ध्यान ये रखना है, अलास्का और साइबेरिया के बीच में देखिए एक बेरिंग जल संधि है, ठीक है। अलास्का और साइबेरिया के बीच में कौन सी जल संधि है, फिगर में आप देखिए बेरिंग जल संधि। और इसी जल संधि के होते मतलब इसी जल संधि से जो है सवाल पूछा जाता है कि अलास्का और साइबेरिया के बीच कौन सी जल संधि। फिर देखिए, यहां पर जो है ये बेरिंग सागर है और इधर देखिए अगर आप चुक्की सागर, ध्यान रखें, चुक्की सागर, बेरिंग सागर। अब इधर देखें अगर आप तो देखिए ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच जो है एक डोवस जल संधि, डेविस डेविस जल संधि। यदि आपसे सवाल पूछ ले कि डेविस जल संधि किसके बीच में है, तो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में। यहां पर देखिए हडसन की खाड़ी है और ये है मैक्सिको की खाड़ी। तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपने ले लिया। फिर देखिए, कनाडा और यूएसए के बीच में एक 49वीं समांतर रेखा है। ये कई दफा पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है। चलिए इन सभी को देखते हैं आगे विस्तार से। क्या कहता है, देखिए, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप है, ठीक है। तीसरा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखिए, हम लोगों ने देखा था पीछे कि साइबेरिया और अलास्का के बीच में ये जो बेरिंग जल संधि है और यहीं से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी क्रॉस करता है। कई दफा सवाल पूछा गया है कि किस जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो बेरिंग जल संधि से, ठीक है। फिगर हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब देखते हैं, कहता है कि ग्रीनलैंड जो है भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का भाग है, ग्रीनलैंड जो द्वीप है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से ग्रीनलैंड जो है इस पर यूरोप का अधिकार है। ध्यान रखना है, ग्रीनलैंड एवं कनाडा के बीच डेविस जल संधि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फिगर में देखा था, है ना, कि यहां पर ग्रीनलैंड है और यहां पर कनाडा है। इस तरह से इसके बीच में डेविस जल संधि है। देखिए, कहता है कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। कहता है कि अलास्का और साइबेरिया के बीच में बेरिंग जल संधि है। तो फिगर में हम लोगों ने देखा, ये रहा अलास्का, ये रहा साइबेरिया, ये रहा अलास्का। इसके बीच में हम लोगों ने क्या देखा था कि बेरिंग जल संधि और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा
गुजरती ऊपर में चुक्की सागर, नीचे में बेरिंग सागर, है ना। तो फिगर जरूर ध्यान में रखें। फिर कहता है देखिए, बेरिंग जल संधि जो है ये चुक्की सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर में प्रवेश करता है, इसे भी ध्यान में रखें। आगे कहता है कि 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है, यह सबसे शांति प्रिय रेखा है। तो 49वीं समांतर रेखा हम लोगों ने देखा था, ये रहा कनाडा और इस तरह से यूएसए का था। यहाँ पर हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ये ग्रीनलैंड, ये यहाँ पर साइबेरिया, साइबेरिया और ग्रीनलैंड के बीच में था बेरिंग जल संधि, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से गुजर रहा था, यहाँ पर डेविस जल संधि। फिगर आपको याद हो गया, तो ये जो फैक्ट है जो लिखा हुआ है ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। फिगर को एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये क्षेत्र अलास्का है, हम लोग जानते हैं, जान चुके हैं अलास्का। अलास्का में देखिए कौन सा माउंट है, माउंट मैकिनले, मैककिनले अलास्का में है। फिर अगर आप देखें ये जो श्रेणी है काफी लंबी है, यूएसए और कनाडा तक फैली हुई है, इसका नाम है रॉकीज पर्वत। यहां देखिए रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखिए, पहला आप पढ़ चुके हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, रॉकी। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे ये पूछ ले कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका नाम है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान में रखें। फिर अगर आप देखें तो कनाडा में भी एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम क्या है, माउंट मैकेंजी। मैकेंजी, देखिए माउंट मैकिनले अलास्का में था और माउंट मैकेंजी कनाडा में है, और रॉकीज पर्वत कनाडा और अमेरिका दोनों में फैला है। इसके अलावा देखिए यूएसए में ही एक और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। देख रहे हैं आप यहाँ पर अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। सवाल पूछ लेगा अगर आपसे कि रॉकीज पर्वत कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका में। या आपसे सवाल पूछ ले कि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो ध्यान क्या रखना है, ये यूएसए में। और एक बात, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिसेल है। ठीक है, फिगर में आप ध्यान रखें कि मैकिनले अलास्का में है, मैकेंजी कनाडा में है, रॉकीज दोनों में है और अपलेशियन यूएसए में। बस इतना ही। आगे देखिए कहता है कि अलास्का रेंज और बुक्स पर्वत, ये दोनों अलास्का में। अलास्का रेंज और बुक्स पर्वत कहां पर है, तो अलास्का में, ध्यान रखें। मैकेंजी पर्वत कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये जो आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे लंबा है। और ये तो देख रहे हैं आप, ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा है जो कि कनाडा और यूएसए में फैला है। लेकिन हम यहाँ कह रहा है कि कनाडा का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो माउंट मैकेंजी। फिर देखिए क्या कहता है, सियरा नवादा, ये काफी बार पढ़ चुके हैं। सियरा नवादा कहाँ है, तो यूएसए में। अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिमी एवं पूर्वी सियरा माद्रे, तो ये मैक्सिको में, माद्रे से मैक्सिको, ध्यान में रखें। अगला कहता है कि अपलेशियन पर्वत श्रेणी यूएसए में, हम लोगों ने देखा यह अरावली की समकालीन है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि अरावली की समकालीन अपलेशियन पर्वत श्रेणी किस देश में, तो क्या जवाब देना है, यूएसए में। कहता है कि रॉकीज पर्वत श्रृंखला एंडीज के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो पहली कौन सी हो गई, एंडीज, दूसरी रॉकीज, ध्यान रखना है। रॉकीज का विस्तार कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में, हम लोगों ने देखा। अगर आपसे पूछ ले
कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ध्यान रखिए कैसा सवाल आपसे घुमा सकता है। सबसे लंबी रॉकीज। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखना होगा आपको, यहाँ पर जो अलास्का था यहीं पर है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले और कनाडा में था मैकेंजी। ध्यान रखना है, कंफ्यूज ना करें। कहता है कि रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। हम लोगों ने देखा था रॉकीज का विस्तार इस तरह से था और यहाँ पर जो है माउंट एल्बर्ट था। नेक्स्ट कहता है कि अपलेशियन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान रखें ये तो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर ऐसे यूएसए में था और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम था माउंट मिशेल। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब देखिए कुछ पठार के बारे में। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यूक्रेन का पठार कहाँ पर है। तो ध्यान रखिए अलास्का में। यूक्रेन का पठार अलास्का में। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कहाँ पर है। तो कनाडा में। ध्यान रखिए इसमें ऑप्शन में आपको इस प्रकार से देगा कि आपको लगेगा कि इस जगह है लेकिन वो रहेगा नहीं। तो ध्यान रखना है यूक्रेन का पठार अलास्का में, ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कनाडा में, कोलोराडो का पठार कहाँ पर है। तो देखिए ये यूएसए में कोलोराडो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पीट मांड का पठार कहाँ है। तो ये भी यूएसए में है। ओजार्क कई दफा पूछा गया, ओजार्क पठार कहाँ पर है। तो यूएसए में। एडवर्ड पठार कहाँ पर है। यूएसए में। देखिए यूएसए में 4 पठार आपको याद रखना, कोलोराडो, पीटमांड, ओजार्क और एडवर्ड। ठीक है, इन पठारों को आप जरूर ध्यान में रखें। अब देखिए उत्तर अमेरिका की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। कनाडा में झील का एक सीरीज है, उसे देख लीजिए, कई दफा इससे सवाल बनता है। ये जो झील है यहां पर आप देखें, इसका नाम है लेक बियर। ठीक है, लेक बियर झील। अगला उसके नीचे आप देख रहे हैं, ये है स्लेव झील। ध्यान क्या रखना है, स्लेव झील। लेक बियर झील कहां पर अगर आपसे पूछ ले तो कनाडा में है। स्लेव झील कहां पर है तो कनाडा में है। अब देखिए स्लेव झील से ही मैकेंजी नदी निकलती है। देख रहे हैं आप, स्लेव झील से मैकेंजी नदी निकल रही है जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और ये मैकेंजी पर्वत जो है ये कनाडा का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, कई दफा पूछा गया है कि अथावास्का झील कहां पर है। तो ये भी कनाडा में। ये पांचों झील जो आप देख रहे हैं ये कनाडा में झील का एक तरह से सीरीज है। ठीक है, ध्यान रखिए अथावास्का झील जो है इसे यूरेनियम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अथावास्का के नीचे अगर देख रहे हैं आप तो यहाँ पर है रेंडियर झील। रेंडियर झील। और नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट विनिपेग झील। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखेंगे हम लोग। तो ये 5 झील है। देखिए लेक बियर, स्लेव, इससे मैकेंजी नदी निकला, अथावास्का, यूरेनियम पोर्ट, रेंडियर और विनिपेग। ये हो गया कनाडा की महत्वपूर्ण 5 झीलों का एक सीरीज। उसी तरह से देखिए यहां पर भी एक आपको झील का सीरीज ही मिलेगा जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में बटा हुआ है। अब देखिए ये जो झील आप देख रहे हैं इसका नाम है सुपीरियर झील, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कई दफा ये सवाल पूछा गया आपसे। उसके बाद देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है मिशिगन झील। ठीक है, फिर यहां पर आप देखिएगा तो इसका नाम है ह्यूरन। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे इस तरह से इसका नाम है इरी। और ये जो झील है इसका नाम है ओंटारियो। अब देखिए किस तरह से बटा हुआ है। तो इन झीलों के बीच में ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, ये जो है एकदम बीचों बीच गया हुआ है। देख रहे हैं आप, ये यूएसए और कनाडा का ही लाइन है। ठीक है, तो कुछ पार्ट चला गया कनाडा में, कुछ पार्ट आ गया यूएसए में, कुछ कनाडा में कुछ यूएसए में, इसी तरह से बीचों बीच जो है ये बटा हुआ है। तो अब देखिए ये जो झील है इस झील में
कोई जो है लाइन नहीं गुजर रहा है। इसका मतलब कि ऊपर वाला भाग तो कनाडा है, नीचे वाला अमेरिका है। फिगर में हम लोगों ने देखा। सवाल आपसे पूछता है कि कौन सा झील पूर्णतः अमेरिका में है। तो दिख रहा है आपको, मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में है। तो ध्यान रखिए। अब देखिए, कई महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल है उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से सू नहर जोड़ रहा है। देखिए यहां पर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से कौन सा नहर जोड़ रहा है? सू नहर। इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, शू जब आप बोलते हैं तो इस तरह से आपको एक दिमाग में बनता है, मान लेते हैं जूता, जिसे हम लोग बोलते हैं शू। किसी का शू जो है सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब बहुत अच्छा है, ब्रांडेड है। जब शू सुपीरियर है तो उससे कोई रन करेगा तो काफी तेज से करेगा, रन, ह्यू रन। शू सुपीरियर है इसलिए वह तेज रन करता है। तो ध्यान रखिए, शू से शू नहर, शू सुपीरियर से सुपीरियर झील, और रन से ह्यू रन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इरी झील है। इरी झील को ऑन्टारियो झील से जोड़ता है बेलेंड नहर, बेलेंड नहर। तो याद कैसे रखेंगे? देखिए, अरी आंटी ने बैलन से मारा, अरी आंटी ने बैलन से मारा, मतलब अरी से हो गया इरी झील, आंटी से हो गया ऑन्टारियो, बैलन से हो गया बेलेंड नहर। ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ऑन्टारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि सेंट लॉरेंस नदी कहां से निकलती है? ऑन्टारियो झील से। अब देखिए, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे दो महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं। पहला तो टोरंटो, नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल क्या लगाता है? केवल सेंट लगाता है। मॉन्टी कोई लड़का है, केवल क्या लगाता है? सेंट लगाता है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब आगे देखें, अगर देखिए, ये झील हम लोगों ने बात किया था, मिशिगन झील है, जो कि पूर्णतः यूएसए में है। देखिए, इसी के किनारे, मिशिगन झील के किनारे एक शहर बसा है, शिकागो, काफी फेमस है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, शिकागो को विश्व की मांस मंडी कहा जाता है। कई दफा सवाल पूछा गया, विश्व की मांस मंडी डैश, 4 गो आपको जगह का नाम दे देगा। फिर देखिए, ह्यूरन झील के नजदीक एक जगह है डेट्रॉइट। इसे क्या कहते हैं? तो इसे ऑटोमोबाइल की नगरी कहा जाता है। जरूर ध्यान में रखिए। तो उम्मीद है इस झील की सीरीज को आप समझ गए होंगे, सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ऑन्टेरियो, मिशिगन। देखिए क्या कहता है, सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल के आधार पर यह दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा है, पहला कौन सा है आप जरूर कमेंट करके बताएं, लेकिन मीठे पानी का यह सबसे बड़ा झील है। फिर कहता है, सू नहर जो है ये सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ता है, जो कि हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से भी देखा कि किसी का सू सुपीरियर है तो वो रन करेगा तेजी से। नेक्स्ट देखा था हम लोगों ने मिशिगन झील। देखिए क्या कहता है, मिशिगन झील यूएसए में पूर्णतः स्थित है, पूरी तरह से यूएसए में, इसमें कनाडा का कोई भी भाग नहीं है। फिर देखिए क्या कहता है, शिकागो शहर ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है और शिकागो को विश्व की मांस मंडी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, शिकागो को क्या कहते हैं? विश्व की मांस मंडी। नेक्स्ट है वेलेंड नहर। तो वेलेंड नहर जो है ये इरी झील और ऑन्टारियो झील को जोड़ती है। ट्रिक क्या था? अरे आंटी ने मारा बैलन से। अब देखिए, यहीं पर नियाग्रा जलप्रपात है। ध्यान रखिए, नियाग्रा जलप्रपात यहीं पर है। कहता है कि ऑन्टारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, जो कि हम लोगों ने फिगर में देखा था। यहाँ पर ऑन्टारियो था,
और यहाँ जो है सेंट लॉरेंस नदी निकल रही थी और दो महत्वपूर्ण नगर बसे हुए थे, जिसका नाम क्या था? एक था मॉन्ट्रियल, एक था सेंट लॉरेंस। कहता है सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक मार्ग है, इसे भी ध्यान में रखिए। फिर देखिए, एक पॉइंट हम लोगों ने पीछे देखा था, डेट्रॉइट, इसे क्या कहते हैं? विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी। किसे कहते हैं विश्व की ऑटोमोबाइल? डेट्रॉइट को। अब देखिए, यहाँ जो कैलिफोर्निया प्रांत है, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्या ये भी देख लीजिए। कैलिफोर्निया प्रांत कहाँ पर है? तो यूएसए में। और उससे भी ज्यादा जरूरी कि यहीं पर मृत घाटी है, डेथ वैली। मृत घाटी क्या है? तो विश्व में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है, ध्यान रखना। विश्व में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? मृत घाटी, डेथ वैली। उसके बाद आप ध्यान में रखें कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यूएसए में है। येलोस्टोन कई दफा पूछा गया कि ये येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर? यूएसए में। और यहाँ जो है गर्म पानी स्वतः निकलता है, जिसे ओल्ड फेथफुल गीजर कहते हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्म पानी निकलते रहता है। ये पार्क कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। डेथ वैली कहाँ पर है? तो यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में। आगे देखते हैं, कहता है कि यूएसए की सर्वाधिक लवणीय झील जो है, इसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। और लवणता के मामले में इसका विश्व में तीसरा स्थान है, सबसे अधिक लवणीय ग्रेट साल्ट लेक। आपसे पूछ ले कि ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर है? तो यूएसए में। अब देखिए, पहले नंबर पर आता है वान झील, जो कि तुर्की में है, ठीक है। और इसकी लवणता जो है 330%। दूसरा है मृत सागर, जॉर्डन में है, ठीक है, ये 238। तो ध्यान में रखना है, सबसे अधिक लवणता वाला झील वॉन झील, दूसरा मृत सागर, तीसरा ग्रेट साल्ट लेक। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कहता है मिसिसिपी और मिसौरी नदियां उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी पक्षीपाद जैसे डेल्टा का निर्माण करती है। अब आपको सवाल अगर पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका की कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है, और ऑप्शन में आपको दे दे मिसिसिपी, मिसौरी, या फिर आपको कोई और नदी का नाम दे दे, मैकेंजी नदी, सेंट लॉरेंस नदी, तो ध्यान रखना है कौन सी नदी पक्षीपाद का निर्माण कर रही है? मिसिसिपी, मिसौरी। फिर देखिए क्या कहता है, सेंट लुइस शहर मिसिसिपी नदी के किनारे बसा है। यहाँ मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए सेंट लुइस को विश्व की मक्का मंडी कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। विश्व की मक्का मंडी किसे कहते हैं? सेंट लुइस को, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, सेंट लॉरेंस नदी ऑन्टारियो झील से निकलता है। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एरी झील था, इसके बीच में बेलैंड नहर, और यहाँ पर था ऑन्टारियो, यहाँ से निकल रहा था सेंट लॉरेंस नदी। और ये जो सेंट लॉरेंस नदी है, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है, ध्यान रखना। कहता है कि मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी। फिर देखिए क्या कहता है, कोलोराडो नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, कोलोराडो नदी विश्व का सबसे लंबा गार्ज बनाती है। विश्व का सबसे लंबा गार्ज बनाने वाली नदी कौन सी है? तो कोलोराडो नदी, जिसे ग्रांड कैनियन कहते हैं। कई दफा ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कहता है पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन शहर बसा है, ठीक है। नदी और उसके किनारे स्थित नगर की एक अलग से हम लोग ट्रिक के साथ बनाएंगे वीडियो, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखें पोटोमैक नदी वाशिंगटन
जो है पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, कई दफ़ा हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं ये वाला कि टेनेसी नदी घाटी पर ही भारत की डीवीसी परियोजना आधारित है, जो 1948 में बनी थी। अगला कहता है कि न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन। वाशिंगटन पोटोमैक। तो ध्यान रखें। आगे कहता है कि हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। और हवाई द्वीप क्या है? तो ये एक ज्वालामुखी द्वीप है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहता है कि हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं, तो हवाई द्वीप को। आगे देखते हैं। कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ है। क्या लिखा हुआ है? सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक सक्रिय कौन सा है, तो ये किलायू है। यहां कह रहा है सबसे बड़ा, ये है सबसे अधिक, ध्यान रखें। अब देखिए कुछ मरुस्थल के बारे में जानते हैं। इसका लेक्चर हम लोग पहले ट्रिक से पढ़ चुके हैं। कहता है क्या? सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल, तो ये कहां पर है? यूएसए और मैक्सिको में फैला हुआ है सोनोरन। नेक्स्ट कहता है मोहाबे मरुस्थल। मोहाबे कहाँ है? तो ये भी यूएसए में है। मरीजोना मरुस्थल। मरीजोना मरुस्थल, ये भी यूएसए में। ठीक है, ध्यान रखें। सोनोरन जो कि मैक्सिको और यूएसए में है, बाकी मोहाबे और मरीजो ये दोनों यूएसए में है। देखिए कहता है कि चिनूक पवन जो है ये अमेरिका में चलता है। चिनूक, कई दफा आपको देश और पवन मिलाने के लिए पूछ लेता है। तो चिनूक पवन कहाँ चलता है? अमेरिका में। और ये कैसा पवन है? गर्म पवन है चिनूक। और चिनूक पवन जब अमेरिका में चलता है तो इससे क्या होता है? बर्फ पिघलता है, इसलिए चिनूक पवन को हिमभक्षी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस पवन को हिमभक्षी भी कहते हैं, तो वो पवन है चिनूक। कहाँ चलता है? अमेरिका में। ठीक है, ध्यान रखें। कहता है कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। कई दफा आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना है उत्तरी अमेरिका में। और प्रेरी घास के मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। देखिए इस तरह का जो समझ लें आप फ्रेजल टाइप में मिलता है, वो जरूर पूछ लिया जाता है। विश्व की टोकरी किसे कहते हैं? प्रेरी घास के मैदान को। नेक्स्ट कुछ फैक्ट जरूर आप ध्यान में रखें। क्या कहता है कि कनाडा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर टोरंटो है। काफी फेमस शहर है टोरंटो। नेक्स्ट कहता है सेंट फ्रांसिस्को। सेंट फ्रांसिस्को ये जो है यूएसए में है और इसे विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विश्व की सिलिकॉन वैली, ध्यान रखें। शिकागो को विश्व की मांस मंडी कहते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पिट्सबर्ग, इसे क्या कहा जाता है? तो विश्व की लौह इस्पात नगरी कहा जाता है। पिट्सबर्ग विश्व की लौह इस्पात नगरी। वहीं डेट्रॉयट को विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ लिया है। फिर देख लें आप प्रमुख जनजाति अगर पूछ ले, कैरेबियाई द्वीप पर अरावाक जनजाति पाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट, ये कई दफा क्वेश्चन में पूछा गया, हल्के में न लें। अरावाक जनजाति कहाँ पाया जाता है? कैरेबियाई द्वीप पर। अगर आपसे पूछ ले कैलिफोर्निया में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ध्यान रखना है अपाचे। इस नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। अपाचे जनजाति कहाँ पाई जाती है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट कहता है कि रॉकीज पर्वत पर ब्लैकफुट जनजाति पाई जाती है। रॉकीज पर्वत पर ब्लैकफुट जनजाति। और लास्ट का पॉइंट है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर अलग करता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे आप ये समझें कि ये उत्तरी अमेरिका है, इस तरह से मान लेते हैं, और यहाँ पर जो है दक्षिणी अमेरिका का विस्तार है।
तो ये जो है पनामा नहर है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका से इतना महत्वपूर्ण फैक्ट बनता था। उम्मीद है आपने अच्छे से इसे तैयार किया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।